मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की आग भड़क उठी है। गाजा के बाद आपको लेबनान की बेका घाटी ले चलते हैं। लेबनान की बेका घाटी में क्या कुछ हुआ वो तस्वीरों के जरिए और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बेका घाटी रात भर धमाकों से दहलती रही, जलती रही, हमले होते रहे, एक के बाद एक अटैक। इजराइल ने ऐसा हाहाकारी हमला बोला कि पूरा का पूरा इलाका बारूद के धुएं में डूब गया। दावा है कि महज कुछ घंटों में 180 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की गई है, कुछ घंटों में। और इन हमलों में दर्शकों 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और जानते हैं मरने वालों में मासूम बच्चे हैं। गाजा में भी मासूम बच्चे की मौत हुई थी। बेका घाटी में भी 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसमें भी मासूम बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। और तो और कई इलाकों में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही हैं। दर्शक, मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत टीमें अब भी जूझ रही हैं, कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उन्हें बचाया जा सके। यानी इजराइल का ऑपरेशन कहर, और उसकी वजह से रात भर लेबनान कांपता रहा। लेबनान पर इजराइल का ऑपरेशन कहर अभी का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। लेकिन इस बार निशाना बनी बेका घाटी। बेका घाटी बारूद की घाटी बन गई, क्योंकि कुछ घंटों में 180 धमाके, 30 से ज्यादा लोगों की मौत और मौत की बारिश। ये बता रही है कि जो घर थे वो मलबे में तब्दील हो गए। वो बता रही है उन बमबारी से लेबनान थर्राया है। और ये भी हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। जहां एयर स्ट्राइक करना आप करिए, लेकिन बच्चों की जान, बच्चों की मौत, उसका जिम्मेदार कौन है? नेतन्याहू। और तो और आप ऐलान करते हैं कि हमला और तेज होगा, सीमाओं पर टैंकों की गर्जना और ज्यादा सुनाई देगी, आसमान से आग और ज्यादा बरसेगी। मशघरा गांव में तो मातम पसरा है, पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया है, बच्चे के शव, जिंदगियां मलबे में दबी हैं। लेबनान की यह हालत हो गई है दर्शकों कि हर तरफ चीख पुकार और खौफ सुनाई और दिखाई दे रहा है। सुरक्षा पट्टी के नाम पर इजराइल का यह बड़ा अभियान अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि मासूम बच्चियों की मौत हो रही है। और अपने सपने को पूरा करने के लिए, ग्रेटर इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए इस तरह के हमले कितने जायज हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। रिपोर्ट देखिए। लेबनान में हाहाकारी हमला, एक झटके में 30 से ज्यादा मौतें, मासूमों और महिलाओं के चीथड़े उड़े। मंगलवार की रात लेबनान की बेका घाटी पर मौत आसमान से बरसी, एक के बाद एक धमाके, आग का विशाल गुबार और चारों तरफ तबाही का मंजर। स्थानीय लोगों के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ने कुछ ही घंटों में 180 से ज्यादा हमले किए। धमाकों की आवाज इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर तक जमीन कांपती महसूस हुई। रिहायशी इलाके जल उठे, लोग अपने बच्चों को लेकर अंधेरे में जान बचाने के लिए भागते नजर आए। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ संकेत दे दिए कि लेबनान में सैन्य अभियान अब और तेज होगा। उधर हिजबुल्लाह ने भी पलटवार का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक इजराइल अपने हवाई हमले बंद नहीं करता और लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन हमलों के बीच 3 दिन बाद वॉशिंगटन में लेबनान और इजराइल के सैन्य प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत प्रस्तावित है। लेकिन जिस तरह से जमीन पर हालात बिगड़ रहे हैं उसे देखकर सवाल उठ रहा है, क्या बातचीत से पहले जंग और भड़कने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और क्या लेबनान अब गाजा की तरह तबाही का अगला मैदान बनने जा रहा है? और क्या इजराइल हिजबुल्लाह टकराव पूरे क्षेत्र को आग में झोंक देगा? लेबनान में जारी ये खूनी संघर्ष अब सिर्फ सीमा विवाद नहीं रह गया, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ इजराइल अपने हमलों को और तेज करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में दुनिया की नजर अब वॉशिंगटन में होने वाली बातचीत पर टिक गई है, क्योंकि अगर ये कोशिश नाकाम रही तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट और भी भीषण आग में जल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर हिजबुल्लाह की अमेरिका इजराइल को चेतावनी भी देखने को मिली है। हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम की तरफ से धमकी दी गई है और कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेंगे, पूरी दुनिया विरोध करे फिर भी नहीं झुकेंगे। ये कासिम कह रहे हैं जंग में या तो जीत मिलेगी या शहादत। ये बात हिजबुल्लाह के महासचिव के जरिए कहा जा रही है कि किसी भी कीमत पर अगर अमेरिका चाह रहा है कि हम घुटने टेक दें तो नहीं ठीक। अगर अमेरिका चाह रहा है कि हम झुक जाएं तो नहीं झुकेंगे। अगर पूरी दुनिया विरोध भी कर रही है तो भी हम नहीं झुकेंगे। ये कासिम कहते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जंग में या तो जीत मिलेगी या शहादत। महासचिव हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम, ये वही कहानी है दर्शकों जहां अमेरिका बार बार प्रेशर क्रिएट करके झुकाना चाहता है, लेकिन कासिम ने साफ तौर से कह दिया कि नहीं झुकेंगे। क्या इजराइल चाहता है हिजबुल्लाह अपने घुटनों पर, हिजबुल्लाह झुक जाए। लेकिन हिजबुल्लाह क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूरी दुनिया विरोध कर ले, पूरी दुनिया चाहे कि हम झुक जाए, नहीं झुकेंगे। जंग में है हम, और जंग में या तो जीत होगी या तो हार होगी। जंग में या तो जिंदा बचेंगे या फिर शहादत मिलेगी। ये कासिम साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझिए, ईरान युद्ध के तनाव और तनाव की वजह से एक और कहानी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। यह पिक्चर भी आप समझिए, सवाल भी समझिए। क्या ईरान युद्ध के तनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत बिगड़ रही है? उनके हाथों में चोट है, झुके हुए कंधे, सूजे पैर। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। 80 की उम्र हो चुकी है और 80 की उम्र से पहले डोनाल्ड ट्रंप थकने लगे। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं, सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं, सवाल सिर्फ सीजफायर को लेकर नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की ताकत भी, और ताकत को लेकर है। ताकत भी उठने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सेहत को लेकर सवाल है, चर्चाएं तेज हैं। वायरल तस्वीरों और वीडियो में ट्रंप के हाथों पर चोट जैसे निशान हैं। ये देखिए, इसी तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं। झुके हुए कंधे और शरीर में बदलाव देखने को मिल रहा है, और इसी बीच उनका अस्पताल पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 26 मई को वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे थे। लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि दूसरे कार्यकाल में ये उनका चौथा मेडिकल चेकअप है, वो भी ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक हैं और अमेरिका ईरान के साथ टकराव के मोड़ पर दिखाई दे रहा है। ट्रंप की सेहत चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गई है दर्शकों।
ट्रंप की टेंशन, उनकी सेहत में हो रहे बदलाव, उनके सूजे हुए पैर, उनके हाथों पर पड़े निशान, ये सब कुछ चर्चा का विषय बन गई है, मुद्दा बन गई है। और सवाल उठ रहे हैं कि ईरान को लेकर ये जो टेंशन है, क्या उसका बदलाव शरीर पर भी देखने को मिल रहा है। हालिया तस्वीरों में ट्रंप के हाथों पर जो ये तस्वीर चली, नीले और लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे हो रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने इन निशानों की वजह कुछ और बताया। एस्पिरिन को लेकर चीजें सामने आई थी। एस्पिरिन खून को दर्शकों पतला करने वाली एक दवा मानी जाती है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल त्वचा पर ब्रूज या निशान छोड़ सकता है, वो छोटे छोटे निशान, ये वजह बताई थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन भी देखी गई। और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि लगातार तनाव दर्शकों, तनाव और तनाव की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के हेल्थ की जो हम बात कर रहे हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। उम्र 80 साल और हाई प्रेशर पॉलिटिकल शेड्यूल शरीर पर असर डाल सकते हैं, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं। और तो और देखिए दर्शकों कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। हालांकि ट्रंप के डॉक्टरों का दावा है कि राष्ट्रपति पूरी तरह फिट एंड फाइन है और सक्रिय है। झुके कंधे और सूजे पैर, कमजोर डोनाल्ड ट्रंप पढ़ रहे हैं, यह सवाल है क्योंकि युद्ध के बीच ट्रंप की सेहत पर सवाल है। ये अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेरे राइट साइड और मेरे पीछे भी आप देखिए। युद्ध के बीच ट्रंप की सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। वॉर प्रेशर या बढ़ती उम्र, क्या वजह हो सकती है आप सोचिए। ट्रंप की फिटनेस पर भी बवाल हो रहा है, बहस हो रहा है। 26 मई को अपने कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल में चौथी बार चेकअप के लिए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत को लेकर कुछ छिपा रहे हैं? उनके बयान, उनके दावे और पलटी मार जाना, अलग अलग चीजें करना, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो छुपा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ने टेंशन बढ़ा दी है। वायरल तस्वीरों ने ट्रंप की हेल्थ टेंशन बढ़ाई है। हाथों पर निशान, क्या ज्यादा दवाओं का असर है? क्या शरीर जवाब देने की स्थिति में आ चुका है? व्हाइट हाउस क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहे हैं कि फिट एंड फाइन है ट्रंप, लेकिन तस्वीरें चीख कर अलग कहानी कह रही हैं। झुके कंधे और सूजे पैर अलग कहानी कह रहे हैं। क्या थकान से डोनाल्ड ट्रंप जूझ रहे हैं? सत्ता का दबाव, मिड टर्म चुनाव, ईरान से लड़ाई, हर तरफ बवाल ही बवाल। क्या किसी बीमारी का संकेत है? क्या यह प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप नहीं झेल पा रहे? अटकलें तेज है। अस्पताल डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं। अमेरिका में ट्रंप की हेल्थ को लेकर हलचल तेज है। ट्रंप की मेडिकल विजिट ने बेचैनी बढ़ा दी है और युद्ध का तनाव ट्रंप की सेहत पर भारी पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर किम जोंग उन को नहीं भूलना चाहिए दर्शकों। उनका बड़ा दावा सामने आया। नॉर्थ कोरिया ने नया सुपर हथियार बना दिया है। न्यूक्लियर क्षमता वाले AI क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। किम जोंग उन का ये बड़ा दावा है। कह रहे हैं कि सुपर हथियार नया हमने बना दिया है और AI न्यूक्लियर क्षमता वाले AI क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की बात किम जोंग उन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण की बात सामने आ रही है। यानी कहानी बदल चुकी है। ईरान के पलटवार से मचा घमासान, MQ-9 पर वार से अमेरिका में हड़कंप है। मुस्तफा की खुली चेतावनी है। सब कुछ खुली किताब की तरह मैंने आपके सामने रख दिया। अब अंत करीब है, ये चेतावनी है और इसकी वजह से खाड़ी में महासंग्राम बढ़ चुका है। लेबनान में इजरायल का हाहाकारी हमला लगातार जारी है। मासूमों की चीखें सुनाई दे रही हैं और उन चीखों से दुनिया दहली है दर्शकों। लेकिन किम जोंग उन, उनका एक्सपेरिमेंट
और उनका नया महाहथियार ये सवाल पूछ रहा है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।